जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को केपी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो स्पेशल वीडियो है ये एयरफोर्स में जो फॉर्म है आपका, आप सभी को मैं दिखा देता हूं। यहाँ पे फॉर्म जो है आपको अप्लाई करने के तरीका बताएंगे कि कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को बताए हुए थे कि इस वैकेंसी का यहाँ पे जो देख सकते हैं ये एप्लीकेशन फॉर्म है और इसी फॉर्म को जो है आपको अप्लाई करना है, जो कि ऑफलाइन है। और इसका लास्ट डेट आपको बता दें 2/5/2021 है। 2/5/2021 के पहले आपको फॉर्म अप्लाई करके पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेज देना है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्या मांगा जा रहा है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यानी कौन से पोस्ट पर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम जो है हाउस कीपिंग स्टाफ पर अप्लाई करेंगे। आपकी इच्छा जो भी हो, आप एमटीएस पर भी कर सकते हैं, एलडीसी पे भी कर सकते हैं, कुक पे भी कर सकते हैं। इसके अलावा हिंदी टाइपिस्ट है, काफ़ी सारे पोस्ट है। जो भी पोस्ट पर आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन हाउस कीपिंग स्टाफ यानी एचकेएस जो पोस्ट है ये 10th पास पर केवल है और 10th पास वाले स्टूडेंट इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी फॉर्म को हम अप्लाई करेंगे। और यहाँ पे पूछा जा रहा है इन डांस यूनिट, यानी कि कौन से यूनिट में आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम जो है आप सभी को दिखा देते हैं, यहाँ पे यूनिट का नाम भी आपको दिखा देते हैं ताकि आपको पता चल जाए। तो ये जो है आप आसानी से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जो स्टेप हम आपको बताएंगे इस वीडियो में, अगर आप वो स्टेप को फुलफिल करते हैं तो यहाँ पे मैंने स्टेशन के बारे में आपको कल भी बताए हुए थे, यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं। जो मैं स्टेशन पर अप्लाई करना चाहता हूँ वह है साउथर्न एयर कमांड यूनिट। जैसे कि वहाँ पे यूनिट पूछा गया था, तो साउथर्न एयर कमांड यूनिट। और हम जो है द स्टेशन कमांडर एयरफोर्स स्टेशन सूर्यालंका बापाताला पोस्ट गुंटूर आंध्र प्रदेश, ये हाउस कीपिंग स्टाफ के लिए हम अप्लाई करेंगे। और आपके ऊपर डिपेंड है, आप जिस भी यूनिट में करना चाहते हैं कर सकते हैं। इसमें 5 यूनिट है, साउथर्न है, ईस्टर्न है, वेस्टर्न है और इसके अलावा मेंटेनेंस है और सेंट्रल भी है एक। तो जो भी आप यूनिट में करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो हम जो है यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करके भेजेंगे इस एड्रेस पर, और हाउस कीपिंग स्टाफ के लिए और साउथर्न एयर कमांड के अंतर्गत। तो आपके ऊपर, आप नोटिफिकेशन को आपको मैंने पिछले वीडियो में बताए हैं सभी यूनिट के बारे में। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ फॉर्म, ताकि आपको समझ में आ जाए जो वहाँ पे भरना है। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा यूनिट। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है कि साउथर्न जो है यहाँ पे भरना है, साउथर्न यूनिट, जो वहाँ पे साउथर्न कमांड यूनिट, यहाँ पे आप फिल कर दीजिएगा। आपके ऊपर है, आप जो भी यूनिट में करना चाहते हैं कर सकते हैं। पोस्ट अप्लाइड फॉर, तो कौन से पोस्ट पर, तो एचकेएस हाउस कीपिंग स्टाफ पर हम करना चाहते हैं। अगर आप कुक पर करना चाहते हैं तो कुक यहाँ पे लिखेंगे, एमटीएस के लिए करना चाहते हैं तो एमटीएस लिखेंगे। जो भी पोस्ट आप करना चाहते हैं लिख सकते हैं। नेम ऑफ कैंडिडेट, तो यहाँ पे आपको नाम अपना लिखना है ब्लॉक लेटर में, यानी बड़े अक्षर में। फादर नेम लिखना है और इसके डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे लिखना है यहाँ पे। इसके अलावा अटैच कॉपी ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट सेल्फ अटेस्टेड, अगर बर्थ सर्टिफिकेट है तो आप लगाइएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके 10th के मार्कशीट से वह काम चल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जो है पूछा जा रहा है 5 में एज एज ऑन द लास्ट डेट, यानी कि आपको बता दें कि 2/5/2021 जो है इसका लास्ट डेट है। तो 2/5/2021 तक जो है आपका एज कितना हो जाएगा ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो कितने साल हो जाएगा, कितने मंथ हो जाएगा और कितने दिन हो जाएगा 2/5/2021 तक, तो आप सभी यहाँ पे उसे लिखना है। जैसे कि मान लीजिए कि मेरा जो यहाँ पे 2/5/2021 ये जो है लास्ट डेट है, और मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है वह मान लीजिए यहाँ पे 16/2/2000 है सपोज। तो ये जो है अब यहाँ पर जो है आपको इसमें से माइनस कर देना है। यहाँ पे जितना ईयर आएगा इसमें से माइनस और इसमें से माइनस, जितना ईयर आएगा वो आपको यहाँ पे लिख देना है। तो 21 साल कुछ मंथ कुछ डे आएगा, इस तरह मैं कैलकुलेट अभी नहीं किए हैं, तो आप सभी कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख देना। और नहीं तो आप गूगल पर भी जाकर कैलकुलेटर के थ्रू कर सकते हैं एज काउंट। इसके बाद एड्रेस फॉर कॉरेस्पेंडेंस, तो जो आपका एड्रेस है, हाउस है, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, ये लिख देना है। परमानेंट एड्रेस, तो अगर परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पेंडेंस एड्रेस अगर आपका दोनों सेम है तो आप दोनों सेम ही लिख देना।
तो यहाँ पे जो है परमानेंट, काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जिनका परमानेंट एड्रेस जो है कहीं और होता है और वे रहते कहीं और है। तो उस तरह से आप यहाँ पे अगर आपका परमानेंट एड्रेस अलग है और आप रहते दूसरे जगह है तो ये यहाँ पे लिख सकते हैं और परमानेंट एड्रेस यहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपका एड्रेस, मैं तो आपको सलाह दूंगा कि आप दोनों एड्रेस सेम ही लिखना, जो आपका परमानेंट एड्रेस है, जो आपके मतलब डॉक्यूमेंट पर एड्रेस है। इसके बाद यहाँ पे 8 में पूछा जा रहा है कि कास्ट, कौन से कास्ट से आप आते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर अगर आप जनरल कास्ट से है तो आपको यहाँ पे सिंपली जनरल केवल लिख देना है। यहाँ पे कोई भी आपको यहाँ पे देख सकते हैं अटैच सेल्फ स्टेटस सर्टिफिकेट नहीं लगाना है। लेकिन अगर आप SC ST या OBC से आते हैं तो आप सभी जो है यहाँ पे, मान लीजिए हम OBC से आते हैं तो OBC लिखेंगे और सेल्फ अटेस्टेड जो है वहाँ पे सर्टिफिकेट लगाएंगे OBC का। इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको, यानी कि 10th पास पर ये भर्ती है तो 10th पास आप लिख देना। और इसके साथ जो है अटैच एजुकेशनल सर्टिफिकेट सेल्फ अटेस्टेड, जो आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट है उसका 2 कॉपी सेल्फ, यानी कि सिग्नेचर करके सेल्फ अटेस्ट करके उसको आपको लगाना है। इसके बाद एनी अदर जो है क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस, तो अगर आपके पास इसके अलावा कोई क्वालिफिकेशन है जैसे कि टेक्निकल फील्ड में या किसी फील्ड में, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कैटेगरी फॉर विच अप्लाइड, आप किस कैटेगरी पर अप्लाई करना चाहते हैं। तो जैसे कि हम OBC के लिए करना चाहते हैं तो OBC कर देंगे। अगर आप हैंडीकेप्ड है तो आप अटेस्टेड सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लगा सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। हैंडीकेप्ड का मतलब होता है शरीर से किसी प्रकार के विकलांग। टेक्निकल अगर ट्रेनिंग एक्सपीरियंस है तो आप लगा सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको सेल्फ अटेस्टेड लगाना है। इसके बाद जो है वेदर रजिस्टर विथ एनी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, यस या नो, तो अगर आप है तो यस, नहीं तो नो कर देना है। सिंपली आपको नो करना है यहाँ पे। इसके बाद सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट और डेट यहाँ पे डालना है जिस दिन आप फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। इसके बाद ये फॉर ऑफिस रिकॉर्ड ओनली, तो इसको तो आपको बिल्कुल नहीं भरना है। और यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे आपको पोस्ट लिख देना है, जैसे कि हम हाउस कीपिंग स्टाफ के लिए कर रहे हैं वो लिख देंगे। अपना नाम, फादर नेम और जो भी यहाँ पे है आप डाल दीजिएगा। और यहाँ पे 4 और 5 जो है आपको छोड़ देना है, क्योंकि 4-5 जो इंडेक्स नंबर है और ये जो है ये आपको नहीं भरना है, ये आपको भरना है। ये जो एयरफोर्स स्टेशन है वहाँ से ये फिल करके आपको भेजा जाएगा एडमिट कार्ड के रूप में। और यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ कंट्रोलिंग ऑफिसर, तो इससे आपको बिल्कुल नहीं भरना है, क्योंकि ये कंट्रोलिंग ऑफिसर को भरना है। तो ये आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे मेन पॉइंट मेरा है कि कौन कौन से इसमें जो है आपको डॉक्यूमेंट लगाना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए यहाँ पे तो मैंने आपको बता दिए हैं कि इसका लास्ट डेट जो है 2/5/2021 है, क्योंकि ये वैकेंसी 3/4/2021 को जारी किया गया था और 3/4/2021 के 30 दिन बाद 2/5/2021 होगा। यहाँ पे आप देख लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट है। तो देखिए फर्स्ट में ऑल डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज, अगर टेक्निकल क्वालिफिकेशन है तो लगा सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। फिजिकल हैंडीकेप्ड है तो उसका सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो लगा सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट आपको लगाना है। और इसके अलावा डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपको लगाना है। यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपको लगाना है। कास्ट में आप OBC से हैं तो OBC का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको लगाना होगा, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आप लगाना है, यानी कि 2 सर्टिफिकेट, डोमिसाइल और कास्ट। इसके बाद यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी कि यहाँ पे एक इन्वेलप भी आपको जो है रखना है 10 रुपया का जो हो, और यहाँ पर फोटोग्राफ आपको 2 लगाना है। मैं आपको बता दूँ यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड हो, वो फोटोग्राफ जो हो सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ। और इसके अलावा यहाँ पे जो आपका एड्रेस है, जैसे कि जब आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू फॉर्म अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे फॉर्म में जो है आप अपना एड्रेस डालेंगे, फॉर्म में जो है आप अपना एड्रेस डालेंगे, और 2 में जो है आप जिस स्टेशन पर भेजना चाहते हैं उसका एड्रेस डालकर आप स्पीड पोस्ट के थ्रू या सिंपल पोस्ट के थ्रू भेज सकते हैं। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि स्पीड पोस्ट के थ्रू ही भेजें, क्योंकि वह बेस्ट होता है। इसके बाद 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो है आपको एप्लीकेशन फॉर्म में ही डाल देना है। मैंने आपको यहाँ पे एक जानकारी बता दें कि यहाँ पर भी आपको फ़ोटो एक लगाना है और एक फ़ोटो नीचे भी लगाना है यहाँ पे।
तो 2 फोटो तो यहाँ पे हो जाएगा और 2 फोटो साथ में आपको रख देना है जब आप फॉर्म अप्लाई कीजिएगा तो उस लिफाफा में। तो यहाँ पे 2 पासपोर्ट साइज आपको फोटोग्राफ भी उसमें रखना है। सेम एज फिक्स्ड ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म पर जो आप फोटो चिपकाइएगा वही फोटो आपको रखना है। और 10 रुपये का जो है आपको एक अलग से इन्वेलप भी रखना होगा उसमें। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और इसके अलावा एजुकेशनल सर्टिफिकेट, और अगर इसके अलावा आपके पास कोई अलग से सर्टिफिकेट है तो आप लगा सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो इस तरह से आपको फॉर्म अप्लाई कर देना है। और फॉर्म अप्लाई करके आपको भेजना कहाँ पे है, तो भेजने के लिए तो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आप जिस स्टेशन पर अप्लाई करना चाहते हैं उस स्टेशन पर फॉर्म अप्लाई करके भेज सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं इस स्टेशन पर जो है फॉर्म अप्लाई करके भेजेंगे। तो फ्रॉम में अपना एड्रेस और टू में इसका एड्रेस जो जहाँ पे आप अप्लाई करना चाहते हैं, और यहाँ पे अप्लाई कर देंगे और स्पीड पोस्ट के थ्रू या सिंपल पोस्ट के थ्रू भेज देंगे। तो ये काफ़ी इजी है, आप सभी जो है आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर बताइएगा। तो यहीं तक वीडियो, आई होप आप समझ गए होंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।